ऐसा करा रखा है जिससे तांत्रिक बाधा हो, हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, तो उसे हम पता करने के लिए हम पहली बात तो हम उसे पता कैसे करें। हम उसे इस तरीके से पता कर सकते हैं। अगर जय सीताराम सभी को, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने तांत्रिक बाधा विद्या करा रखी है या कुछ और करा रखा है, नेगेटिव एनर्जी भेज रखी है, किसी के द्वारा कुछ करा रखा है, तो हम कैसे पता करेंगे। हमें इन चीज़ों को पता करने के लिए क्या क्या संकेत प्राप्त होते हैं, क्या क्या संकेत मिलते हैं हम। चलिए आइए आज हम जानते हैं इस वीडियो में। हम नेगेटिव एनर्जी और तांत्रिक बाधा से जूझ रहे व्यक्तियों को के बारे में बताते हैं। आप पता करना चाहते हैं कि अगर आप पर किसी ने तंत्र बाधा या कुछ ऐसी उच्चाटन लगा दिया है जिससे आप परेशान हो, उस चीज़ को हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे पास किसने क्या चीज़ लगाई है। एक तो आप अगर जो किसी भी देवी देवता की आप नियमित रूप से पूजा पाठ कर रहे हो तो वो उस व्यक्ति पर इन चीज़ों का असर नहीं होता, बहुत कम ना कि बराबर असर होता है। अगर आप किसी भी मंत्र का या किसी भी चीज़ का आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते हो, जैसे हनुमान जी की पूजा पाठ करते हो, चालीसा पढ़ते हो, तो उस चीज़ का आप पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अगर आप पर प्रभाव पड़ता है और आप अगर जो दुखी हैं तो वो चीज़ स्वप्न में आपको दिखा देगी कि हाँ, इस व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र बाधा कराई है और इस समय कराई है। और तंत्र बाधा को पता करने के लिए आपको जो है स्वप्न में कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे अचानक से भय लगना या अचानक से झटका लगना। शाम को ये चीज़ों का असर रात 8 बजे के बाद बढ़ जाता है। और रात में अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जिससे आपको कुछ दिक्कत आ रही हो और अचानक से झटका लगना या कोई ऐसी चीज़ अचानक से हो जाना, रात को स्वप्न में कोई लेडीज़ दिखाई देना, कोई ऐसी शक्ति दिखाई दे जाना कि मान लेना कोई आपको जिनावर दिखाई दे जाना, जैसे शेर दिखाई दे जाना, कुत्ता दिखाई देना, बिल्ली दिखाई दे जाना, या कोई भी ऐसी चीज़ आपको रात को स्वप्न में दिखाई देती है, तो आप मान लेना चाहिए किसी ने आपके ऊपर तंत्र बाधा करा दिया। और तांत्रिक बाधा से छुटकारा और पाने के लिए आप कुछ नियम अवश्य करें, जैसे कि आप सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें, जिससे आपको और उस चीज़ से कुछ राहत मिलेगी। अगर आपको उन चीज़ों से कम राहत मिल रही है तो आप अपने गुरु जी के सानिध्य में जाकर उस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। जी महाराज बजरंगबली सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन आपका अवश्य ध्यान रखें कि आप हनुमान जी की कुछ अगर आपके ऊपर तांत्रिक बाधा है या कुछ हो गया है तो उन चीज़ का संकल्प ले कि मैं बालाजी महाराज बजरंगबली की इतने दिन की पूजा उठाता, बजरंगबली मुझे इन चीज़ों से छुटकारा दिलाएं। अगर आप कोई ऐसा नॉर्मल व्यक्ति है, कहीं नहीं जा पा सकता, किसी दरबार में या किसी चीज़ में, घर से इतना टाइम नहीं है उसे, लेकिन आप इन चीज़ों का नियम अवश्य करें। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का, रामचरितमानस का पाठ अवश्य सुनाएं। और अपने तांत्रिक बाधा से छुटकारा पाने के लिए आप या तो इन नियमों का पालन करें या अपने गुरु से जाकर मिलें, जिससे कि आपके ऊपर जो तांत्रिक बाधा है वो शांत हो, हटे कटे। ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर देती है। जय श्री राम।